आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ माननीय मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी और श्री अनुज जी हैं। आज हमारे मंत्रिमंडल की बैठक हुई जो है 12 बजे के करीब शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया है। और इसमें 47 जो है मदों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई और इसमें से जो मुख्यतः है वो जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें एक आज दोबारा से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में बड़े लंबे अरसे से जो है लोग जो एक नो-तोड़ नियम के तहत जिनके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है उनको ज़मीन देने का जो है प्रावधान है। परंतु आपको याद होगा कि जब पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की 2014 में इसमें जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत जो है जो शक्तियाँ हमारे जो है यहाँ पर राज्यपाल महोदय को है संविधान के तहत उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों को नो-तोड़ व अन्य डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए जो है पहले 2014 से 16 फिर 16 से 18 तक जो है भारत का जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको सस्पेंड किया गया था, जिसके सस्पेंशन के बाद नो-तोड़ मिलना जो है जनजातीय क्षेत्रों में सुनिश्चित हुआ। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के दिसंबर में जब ये सत्ता में आए, उन्होंने जो है कानून था उसमें 18 तक के लिए, परंतु 18 में केवल एक व्यक्ति विशेष को पूरे जनजातीय क्षेत्र में नो-तोड़ दिया और फिर बाकी किसी को भी जो है नो-तोड़ नहीं दिया। वो शायद भाजपा जो है आप जानते हैं कि उनकी जो सोच है वो एक जो है ऐसी सोच है जिसमें वो जो खासकर उन लोगों की सोच है जो करोड़पति लोग हैं, जो भूमि के मालिक हैं और जनजातियों के हमेशा ये जो है विरोधी रहे। 2019 में हमने जनजातीय सलाहकार परिषद में विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया और ये जो है इस नियम को आगे बढ़ाने की बात की, परंतु उन्होंने जो है जितना उनके पास समय था उसमें इन्होंने इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया। मैं आज खासकर अपने मंत्रिमंडल के हमारे जो है सभी साथियों का और विशेषकर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने कैबिनेट ने दोबारा जो है ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को दोबारा से 2 सालों के लिए निरस्त करने का फैसला किया है, गवर्नर को जो है रिकमेंड करने का फैसला किया है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है जिससे खासकर जनजातीय इलाके जो बॉर्डर के साथ लगते हुए भी है, चीन के साथ सीमा है, वहाँ जो लोग पलायन कर रहे हैं ये पलायन भी रुकेगा, क्योंकि जब हम लोगों को सीमाओं के ऊपर बसाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर ज़मीन देंगे, वहाँ बाग बगीचे बनेंगे, तो लोग जो है सीमाओं से जो है नीचे की ओर जो है अन्य स्थानों पर पलायन नहीं करेंगे। पहला फैसला तो आज जो है ये विशेषकर हुआ है। बाकी इसमें एक और फैसला मुख्यतः जो है हमारा आईजीएमसी यहाँ पर जो हमारा जो कैजुअलिटी वार्ड है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार जब से ये सत्ता में आए हैं कई बार इन्होंने आईजीएमसी का दौरा भी किया और उन्होंने ये फैसला किया था कि हमारा आईजीएमसी में कैजुअलिटी जो है वो जो है स्टेट ऑफ आर्ट का होना चाहिए, लेवल 1 का होना चाहिए। और आज कैबिनेट ने 136 पोस्ट जो है इस जो हमारा यहाँ पर जो कैजुअलिटी वार्ड होगा उसके लिए सैंक्शन किया। इन पोस्टों के सैंक्शन होने से जो है अब 24/7 जो है कैजुअलिटी हमारा वहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से होगा, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो जो है वहाँ पर लगातार आपको 24 घंटे और जो उनके साथ सपोर्टिंग जो स्टाफ है, चाहे पैरामेडिक्स है, दूसरे जो टेक्निकल लोग हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे और ज़्यादा लोगों को हम जो है कैजुअलिटी में वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। इसके साथ में ये भी फैसला हुआ है कि यहाँ पर कैबिनेट ने खासकर जो हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है हमारा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अभी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है यहाँ बनाने का फैसला किया है, जिसमें जो है एक एचएस रैंक के अधिकारी होंगे और साथ में टेक्निकल लोग भी होंगे,
ताकि डिजास्टर मिटिगेशन के लिए जो भी स्कीमें बनकर हमारे पास यहाँ पर प्रेषित होंगे उनको तुरंत फैसला लेकर उनको जो है हम कार्यान्वयन कर सकें, उसके लिए भी एक बड़ा फैसला हुआ है। साथ में जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है और कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, इसमें जो खाली पोस्टों के कारण इनके फंक्शनिंग में जो एक जो है एफिशिएंसी नहीं था, उसको भी ध्यान में रखते हुए 87 पोस्ट जो है डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों को जो है इसका भी सैंक्शन हुआ है। इसके साथ में हमारे जो पॉस्को एक्ट को, जिसमें हमारे जो चाइल्ड अब्यूज़ का जो एक्ट है उसको जो है यहाँ पर कोर्ट्स में ठीक तरीके से हम उसको पैरवी कर सकें केसों के लिए, उसके लिए भी जो है हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज के 7 पोस्ट और डिप्टी अटॉर्नीज के जो है इसी तरह से पोस्ट जो है आज सैंक्शन किए गए हैं। साथ में हमारे जो है यहाँ पर कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि जो हमारे जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं जो उनको जो है ऑनरेरियम जो है 500 रुपये उनका पर महीना जो है इसको भी बढ़ाया गया है। और साथ में कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, म्यूनिसिपल काउंसिल्स में और नगर पंचायतों में जो पंचायत में जिस तरह से हमारे परिवार रजिस्टर लगता है उसी किस्म का जो है ये रजिस्टर जो है मेंटेन होंगे, जिसमें डेथ और बर्थ का इंदराज भी उसमें किया जाएगा। इसके साथ में हमारे यहाँ पर जो लीज रूल है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जब इनका फॉरेस्ट डाइवर्शन के बाद इन प्रोजेक्ट्स को ज़मीनें दी जाती है तो उनके साथ जो है लीज करना जो है अनिवार्य है। इसको भी जो है हम जो है इसको इस नियम को लीज करने का जो नियम है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, इसको भी जो है हम जो है लागू करेंगे। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि हमारे यहाँ पर जो लोक मित्रा केंद्र्स हैं, करीब 5000 के करीब लोक मित्रा केंद्र्स हैं और पिछले कई सालों से इनके जो फीस है, विभिन्न जो सर्विसेज ये देते हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं की है, उसको भी बढ़ाने का जो है फैसला किया गया है। कैबिनेट ने साथ में जो जीएसटी का हमारा जो बिल है इसमें भी जो है संशोधन करने का जो है फैसला लिया गया है। इसमें पहले क्लेम के लिए जो है आपके पास समय जो है जब भी कर सकते थे, पर इसमें अब केंद्र की सरकार ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि इसमें 3 साल के अंदर आप जो है अपने जीएसटी के जो भी मामले हैं उनको जो है रिव्यू करा सकते हैं, 3 साल के बाद उसको नहीं करा पाएंगे। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनका जो है मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। और साथ में जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो खाली भूमि है, जैसे नंगे पहाड़ है, इन पे जो है हरियाली लाने के लिए, इसमें पेड़ पौधे उगाने के लिए एक नई स्कीम जो है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है उसको भी लागू करने का फैसला किया है। शुरुआत में जो है 250 जगह पर एक हेक्टेयर के जो है ये चिन्हित किए जाएंगे और इनके लिए जो बजट का प्रावधान, इनको 7 साल किस तरह से इनमें जो पौधारोपण होगा उसके रख रखाव के लिए जो भी तौर तरीका है वो भी उसको बनाने के लिए भी जो है कैबिनेट ने फैसला किया है। और इसके लिए धन प्रावधान भी जो है हमारा जो है कैंपा के माध्यम से करने का फैसला लिया है। तो धन्यवाद। हाँ, अभी आप जानते हैं कि पूरा प्रदेश जो है विपदा के उसमें है और जब स्थिति जो है सामान्य होगी और जो है मॉनसून सेशन के बारे में जो है उचित समय पे निर्णय लिया जाएगा। परंतु इतना जरूर कहना चाहूँगा कि मॉनसून सत्र होगा, पूरे दिन होंगे, पूरे जो है उसमें सभी किस्म की चर्चाएं होगी और समय पर होगा। किस रूप में मिलेगा? क्या चीज? नौतोड़ का मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ कि नौतोड़ का नियम जो है 1968 में बना था, जिसमें पूरे प्रदेश में ये नियम था कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है उसको सरकारी भूमि 20 बीघे तक देने का प्रावधान था। उसमें नियम आता है नौतोड़ का, जिसमें कौन कौन एलिजिबिलिटी है दिया हुआ है, जिसमें पहले नंबर पर उस समय के हिसाब से जो था सबसे गरीब आदमी जिसकी आय 2000 रुपये है, तो उसको अभी पीछे सरकार ने बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, सबसे जो किया है। तो अब बाकी जगह पे नौतोड़ बंद है क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट
1980 के रहते हुए नो तोड़ देना संभव नहीं है। तो ये केवल ट्राइबल एरियाज में नो तोड़ का जो है मामला अभी जो है हमें सैंक्शन हो सकता है, या कैबिनेट ने जो है अभी इसके ऊपर निर्णय लिया है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज के लिए जो है भारत के संविधान में प्रावधान है कि हमारे गवर्नर को शक्तियां दी गई है। कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर गवर्नर जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को जब तक कैबिनेट का जो यहाँ से एक रिकमेंडेशन है तब तक के लिए वो सस्पेंड कर सकते हैं। जब ये 1980 का एक्ट सस्पेंड होगा तो नेचुरली हमारे ट्राइबल एरियाज में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं लगेगा। तब हम उस फॉरेस्ट, उसमें भी नियम है, हम सिर्फ यूएफ में देंगे, डिमार्केटेड फॉरेस्ट में फिर भी नो तोड़ नहीं मिलेगा। 20 बीघे तक मिल सकता है। मान लो किसी के पास 10 बीघा है, अगर उसके इलाके में उसके अपना जो एरिया है, रेवेन्यू एस्टेट है, उसमें लैंड अवेलेबल है तो वो 10 बीघे तक के लिए और एलिजिबल है। मेगी जी, क्या मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसके लिए कि इसके बाद वो एलिजिबल होंगे? एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले है वो जनजाति होना चाहिए, वो उस इलाके का जो उस रेवेन्यू एस्टेट में वो जो लैंड होल्डर होना चाहिए। मिनिमम तो मतलब नाम पे होना चाहिए, 2 बिस्वा भी हो सकता है, 1 बिस्वा भी हो सकता है, पर वो जो है वहाँ का जो है लैंड होल्डिंग्स में मतलब उसका जो है ठेकेदार होना चाहिए। सर, सरकार के पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है, तो ऐसे में कुछ हुआ है? हेलीकॉप्टर के बारे में भी फैसला हुआ है। एक L1 मिला है जो छोटे हेलीकॉप्टर का है, उसके ऊपर जो है आगे विचार होगा। सर, आपदा को लेकर भी कोई चर्चा हुई है कि कितना नुकसान हुआ है जो आपदा मानसून के चलते? हाँ, ये जो मानसून के द्वारा लगातार अभी जारी है, अभी तक कोई 6000 करोड़ के नजदीक तक हम पहुंचे हैं जो आज की तारीख में है। बाकी अभी जो बाग बगीचे का नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन चला हुआ है। सर, MIS के लिए भी कोई शुरू करने का कोई हाँ बिल्कुल है। अभी दोबारा मंत्रिमंडल की शीघ्र जो है बैठक होने जा रही है, उसमें MIS से रिलेटेड सारे जो है मुद्दों को लिया जाए। 500 रुपये किसका बढ़ाया गया है? 500 रुपये ये जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे चंबा के एरिया में लाहौल स्पीति में लगे थे, उनका SPOs को उनका बढ़ाया। सर, एक वो एंटिटी भर्ती वाला था, बोल रहे थे कि वो भी आज लग सकता है क्या? हाँ, आज एंटिटी के बारे में कोई उसमें वो नहीं था मुद्दा। थैंक यू सर। ये हाँ जी। जो आपदा या डिजास्टर है उसको लेके क्या केंद्र को कुछ प्रस्ताव कैबिनेट को किया कि नहीं, अभी केंद्र से अभी जो है एक टीम, आपको मालूम है कि वो यहाँ पर दौरा करके गई है। ऐसे समय में जब केंद्र की टीम आई हुई है, आकर गई है और अपना प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है इस किस्म का प्रस्ताव भी भेजेंगे। ठीक है।